मुझे सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम चलता था, आमिर खान जो चलाते थे उसको, तो वो जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों को लेकर के और जो कुछ जरूरतें हैं उनको लेकर के एक एपिसोड बनाए जाते थे। दोस्तों, चैनल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, चैनल का नाम ही डिबेट प्लस है और इसके पीछे कुछ प्लानिंग है कि आखिर डिबेट ज़रूरी ही क्यों है। क्यों भाई साहब, कैसा है, मतलब क्या डिबेट सही लगता है कि मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मुझे लगता है जब लोग प्लान सोचते हैं, बात करते हैं, जैसे सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कर लेते हैं ताकि जो हम देख रहे हैं बात सही। तो अच्छा, उनको भी कम से कम कांटेक्ट बना रहे हमारा। तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही फेवरेट यूट्यूब चैनल डिबेट प्लस पे। और आज चूँकि चैनल पे आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और आपको इस चैनल को पसंद भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक, और जब लोगों के सवाल आने शुरू हुए कि आखिर आप क्यों ऐसा चैनल बना रहे हैं, क्यों डिबेट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, सबसे पहले ये ज़रूरी मुद्दा है कि सबसे पहले हमें इस बारे पे लोगों हमें बात करनी चाहिए कि डिबेट करना ही क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब डिबेट ज़रूरी पता चलेगा, डिबेट के कारण क्या है, डिबेट के बेनिफिट क्या है, तब वो जुड़ना पसंद करेंगे, उस चीज़ का महत्व समझेंगे। तो आपकी नज़र पे क्या है भाई साहब, क्या उचित है, डिबेट से क्या बेनिफिट है? क्योंकि क्या है, मेरा जहाँ अभी तक अगर देखा जाए तो जैसे क्या है कि एक सोसाइटी में धारणा है कि अगर कोई बहस करने लगता है, सब कोई बड़ों से ही करने लगता है, तो वो उसे चुप करा दिया जाता है, ज़्यादा बहस ना करो। तो आखिर ऐसा क्या है, मतलब लोगों को तो या तो डर लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि डर है कि कहीं उनका ऐसा सवाल ना पूछ लें कि बड़ों के पास ना हो। ये चीज़ अब जो डिबेट से डरते हैं, जो चर्चाओं से डरते हैं, तो उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फायदे जरूर हैं इसके, जरूर। जैसे कुछ मुद्दे होते हैं जो सामाजिक और जो सबके हित के लिए होते हैं, अगर उन पे चर्चा की जाए तो ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति, जैसे सरकार है, सामाजिक संगठन हो गए, उनके संज्ञान में वो चीजें, वो मुद्दे आ ही जाए, ये जरूरी नहीं। इंसान है और इंसानी दिमाग है, सबके पास अपना अपना दिमाग है, ऑर्गेनाइजेशन में है, उसमें लोग ही हैं, बिल्कुल, और लोगों का एक रीच है, उस रीच में हो सकता है पहुंच जाए, बिल्कुल, और हो सकता है कुछ मुद्दे छूट भी जाए। तो मामला ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मुद्दे होते हैं समाज कल्याण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को ले लिया जाए, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे चीजें उस मुद्दों पे, लोगों के जुबान पे जरूरी नहीं किया जाए। इसलिए डिबेट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो कुछ चैनलों में डिबेट होती है, चैनलों में उसका कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उसका कुछ निष्कर्ष में निकल करके आता है। बिल्कुल। तो इंसान का अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी समझ है। उस ज्ञान, उस समझ को आप जब सभी लोगों को बताओगे तो लोगों को अपने हिसाब से सोचने पर मजबूर करोगे कि नहीं, ये चीज यार कुछ हद तक सही हो सकती है, तो लोग उसको लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के, उस विचार को लेकर के सोचना स्टार्ट करते हैं और उस पर काम होता है। और जो करने लायक व्यक्ति है, जो ऑथराइज पर्सन है, वो हो सकता है उस मुद्दे पर काम करना स्टार्ट कर दे।
नहीं, ये तो जैसे क्या है, अगर अच्छा है। नहीं ये तो ये हुआ उदाहरण में थोड़ा सा मैं आपकी बात मैं जो आप कहना हाँ। चाह रहे मैं समझ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो आपने ये बताया कि जैसे क्या है कि समाज के कुछ पहलू हैं उनके बारे में जो नहीं सोच पा रहे हैं, आपने आपकी सोच गई, आपने बता दिया। वो हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से। केवल मेरी सोच नहीं, आपकी नहीं, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग की। नहीं, एक्चुअली क्या मैं जो पूछ रहा हूँ, जब हम लोग बात जिस पे कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि डिबेट असल में क्या है, डिबेट ये नहीं है कि मेरी ये जानकारी है, मेरी ये सोच है, मैं ये आपको दे रहा हूँ। असल में क्या डिबेट का जो मतलब है, डिबेट का मतलब ये है कि दो विचारधारा है, दो बात है, दो लोग बैठते हैं, दो लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं। वो जब दोनों बात करते हैं तो एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यहाँ ये नहीं है कि मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मानना हो तो मान लो, हो सकता है अच्छा हो, आपको हो सकता है अच्छा लगे। मेरा भी मतलब इसी तरह की चर्चा से तो अगर चर्चा यदि करते हैं, एक व्यक्ति की चर्चा से नहीं, हाँ, एक व्यक्ति की चर्चा, एक व्यक्ति आपस में नहीं चर्चा, कम से कम दो व्यक्ति जब आपस में चर्चा करते हैं तो उस की काट छांट होती है। हाँ, हो सकता है मुझे जानकारी कम हो, आपको जानकारी ज्यादा है। वो तो निष्कर्ष जब निकलेगा, जब आपसे कोई ज्ञानी व्यक्ति आएगा, आप की जो बात है दूसरे बुद्धिजीवी व्यक्ति की जो बात है, उस बात को जब तक लोग नहीं समझेंगे और उसको जब तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाएगा, उसका कुछ निष्कर्ष, उसकी कमियां और खामियां जब उसको तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा, उसको तब तक ये समझ नहीं आएगा कि वो सही है या गलत है। कम से कम निकलना जरूरी है। और ये कार्य बुद्धिजीवी वर्ग का है। हाँ, स्वाभाविक है, जब दो लोग बैठेंगे, लेकिन ये तो देखिए जैसे ये तो है ही, बुद्धिजीवी वर्ग तो है ही, लेकिन जैसे क्या है मुद्दा जो मैं बात कर रहे थे, ये तो देखिए क्या है, जिम्मेदारी कुछ लोगों की है, लेकिन हो सकता है उस जिम्मेदारी को लोग समझ रहे हैं, समझने में अभी चूक है। लेकिन बात इस बात की है कि यहाँ ये बात नहीं है कि कौन बुद्धिमान है, हो सकता है वो अपनी बात ना रख पा रहा हो तो लोगों की नज़र में हो सकता है वो बुद्धिमान ना हो, लेकिन उसके बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जब उस तक पहुंचा ही नहीं जाता, वो अपनी बात ही नहीं रखता है, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है। तो जब उससे चर्चा होती है तो चर्चा पे चर्चा होती है। एक हम लोग एक पाठ पढ़ा हुआ था 9th हाई स्कूल में, बात, जब बात उठती है तो बात से बात बनती है, और बात जब आगे बढ़ती चली जाती है तो बहुत एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। हाँ, अब अगर क्या है, बात कोई निष्कर्ष वाली बात नहीं हो रही, जबरदस्ती की ही बात हो रही है, तो हो सकता है उसका केवल समय लाश हो, उसमें कुछ ना हो। तो यदि जैसे क्या है, जो डिबेट की बात है, डिबेट अगर मुद्दे पे हो रही है, कुछ एक निष्कर्ष के तहत हो रही है, कुछ एक पॉइंट आउट करके हो रही है, जैसे क्या है कि कुछ होती है डिबेटेड झूठ बहस होती है, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में अगर देखा जाए बुजुर्गन की झूठे बहस करते हैं। मतलब अभी ये भी नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, कुछ निष्कर्ष, मतलब कुछ पॉइंट नहीं डिसाइड करी कि अच्छा किस बारे में बात कर रहे हैं, पता चला कि शुरू किए थे छोटा आ से, पहुंच गए ज्ञा तक, और पता भी नहीं कि पकारा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे क्या एक पॉइंट आउट करके जब हम बात करते हैं कि नहीं इस बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा ऐसा है, तो जैसे न्यूज़ चैनलों में भी होता है, लेकिन अभी तक का जो मुझे दिख रहा है कि केवल चिल्लाना हो जाता है, कुछ लोग करते हैं सही ढंग से देखा जाए, उसमें क्या है कि अगर बुद्धिजीवी बैठते हैं तो वो कुछ निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर न्यूज़ चैनलों की बात करें तो केवल क्या है कि केवल एक दूसरे पर प्रत्यारोपण हो रहा है, समझ कर नहीं बैठना चाहते हैं कि इसका समाधान क्या होगा, ब्लेम हो रहा है, क्योंकि क्या है एक हमें खुद को अच्छा साबित करना है। हाँ, ये मानसिक मानवीय प्रकृति है। जब ये हो जाएगा कि हमें खुद को, हम भले कितने अच्छे हों या ना हो, जब हमें खुद को अच्छा साबित करना है, साबित कर देना है, और अगर हम साबित नहीं हो पा रहे हैं तो उस डिबेट को बिगाड़ देना है। हाँ भाई, अगर हम अच्छे नहीं तो तुम कैसे अच्छे हो सकते हो। दबाव भी होना चाहिए। अब एंकर के ऊपर दबाव, चैनल के ऊपर दबाव, अगर वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति है तो उसके ऊपर दबाव भी है कि कुछ मुद्दों को मत उठाइए वहां पर, जो जिससे वो व्यक्ति फंसे। बहुत सारी बातें हैं इन सब चीजों के लिए, तो उन ऐसे डिबेट से कुछ निष्कर्ष निकलता, क्योंकि वो असल में बायस्ड है, अगर सही ढंग से बायस्ड है, वो केवल और केवल उलझाने के लिए होता है, उलझाने के लिए होता है, उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कुछ एक बात बताऊं, एक मुझे सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम चलता था, आमिर खान जो चलाते थे उसको, तो वो जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में
सामाजिक मुद्दों को लेकर के और जो कुछ जरूरतें हैं उनको लेकर के एक एपिसोड बनाए जाते थे। हाँ, उसमें कई सारे क्या कहे स्पेशलिस्ट आते थे जो अपने अपना शुरुआत से लेकर के और एंड तक जो भी उनकी अपनी टीम होती थी, टीम सर्वे करती थी और उस पर पूरा होमवर्क कर करके लाती थी। पूरा वो हिसाब किताब उनका जो था उस पर हुआ क्या कि उसमें जो चीजें निकल के सामने आई उस पे कई सरकारों ने, कई राज्यों की सरकारों ने अमल किया है, इम्प्लीमेंट किया है उस पर। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अमल किया है। जैसे एक जन औषधि का मुद्दा था, उस पे अमल किया गया है। कचरा निस्तारण का था मुद्दा, उस पे अमल किया गया है। तो इस तरह की चीजें जब निकल के आती हैं तो सरकारों के संज्ञान में भी आता है कि नहीं, इस पर वाकई में निष्पक्ष रूप से कार्य किया जाना जरूरी है और इससे हमें लाभ ही होगा, घाटा नहीं है उससे। तो सरकार भी इस दृष्टिकोण से रहती है कि नहीं, हमें जो है कुछ न कुछ इस तरह के कार्यक्रम चलने चाहिए जिससे कुछ निष्कर्ष समझ में आए। केवल ब्लेमिंग ना हो, केवल अपने आप को अच्छा साबित नहीं करें कि नहीं हम बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और जरूरी नहीं है कि आप हर क्षेत्र का ज्ञान रखते हो, लेकिन वहां पे प्रवक्ता बैठाया जाएगा तो वो ऐसा समझता है अपने आप को कि बैठाया, और जो अच्छा जानकार है वो व्यक्ति जाता नहीं है वहां पे। क्योंकि जाएगा कुछ चीजें निकल करके सामने आएंगी। उसको है क्या कि वो जो देखिए सीधी बात है, जो जानकार है, जो जिसको एक्चुअल में सारी जानकारी है, वो बाउंड होकर के नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई अगर बयां करेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा और ये बुरा लगना ही सबसे घातक होता है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बात अगर की जाए तो विद एविडेंस के रूप में की जाए, जिसका कोई निष्कर्ष निकल करके आए। आप अनावश्यक ही ऐसी चर्चा, ऐसी किसी भी प्रकार की करें, लोगों को अच्छा लगेगा लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आएगा। बिल्कुल, अगर आप एविडेंस लेकर के चर्चा करेंगे, एविडेंस पे जब आप होमवर्क करेंगे उसके बाद आप चर्चा करेंगे तो उस पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ चीजें लोगों को भी समझ में आएंगी और इससे आपका जो मकसद है डिबेट का वो हल होगा। मतलब जैसे क्या है, कुल मिलाकर के अगर हम आज की कंक्लूजन में ध्यान दें तो डिबेट करना एक हो सकता है समस्या का निस्तारण और उसके एक समाधान के पक्ष तक लेके जा सकता है। तो अगर आपके जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को, तो अगर आपके बच्चे आपके आसपास अगर डिबेट होती है तो सबसे पहले हम लोगों की यही अपील है कि आप उस डिबेट के पार्टिसिपेट करें। और यदि नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि आपके किसी मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपस में बैठ कर कमेंट करें, कांटेक्ट करें और उस आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपसे कांटेक्ट करके उस मुद्दे पर अगर लगता है कि उस मुद्दे पर कुछ समाधान की आवश्यकता है तो उस समाधान पे हम लोग बात करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और कुछ स्पेशलाइजेशन जो जिन लोगों ने किया है, कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए जो हमारे माध्यम से आप तक वो चीज़ पहुँचे, तो उस पर भी आप लोग हमें राय दे सकते हैं और हमारे जो कमेंट सेशन पे आप लोग लिख सकते हैं। जिन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सलाह देना जरूरी है और कमेंट करना जरूरी है, ताकि जो है। और एक चीज़ और है कि इस तरह की वीडियोस को अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो सही बनाई जाती हैं और आगे चल के हम और सुधार करेंगे, तो आप लोगों को शेयर करना होगा ताकि हमारी जो प्रोत्साहन है ये हम आगे बढ़ा सकें और इस तरह की वीडियो को आपके सामने ला सकें। ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे समझ में, क्योंकि अगर शेयर नहीं की जाएगी तो जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा उतना ही, क्योंकि ये ऐसा कोई वर्क नहीं है जिससे क्या कोई इनकम जनरेट की जा रही है, बल्कि ये एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा सामाजिक
शुरुआत है जिससे समाज की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब उसके क्योंकि एक तर्क का एक नियम है कि जैसे अगर कोई समस्या है तो समस्या के बारे में पहले विचार किया जाना चाहिए, विचार करेंगे तो उस पर समाधान निकलेगा, समाधान निकलेगा तभी जा करके उस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक पहली कड़ी है, और अगली कड़ी में भी हो सकता है आगे चल करके सभी का सहयोग रहा तो हो सकता है कि समाधान स्वयं करें या फिर ऐसे इन लोगों तक पहुंच सके जो समाधान तक पहुंच सके। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका धन्यवाद, आपने वीडियो हमारी लास्ट तक देखी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। सबसे पहली बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। ताकि लगातार वीडियो जिससे आपको भी लाभ है और हमें भी लाभ है। सबसे पहली बात तो यह है कि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग समाज के या देश के क्षेत्र के उन मुद्दों पर बात करेंगे जिससे सभी लोग दुखी हैं और उस पर सुधार होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की वीडियोस बननी चाहिए। ये आपकी तरफ से एक प्रोत्साहन होगा हमारे लिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन हिट कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सबसे पहले आप तक पहुंचते नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ताकि आप फटाफट आपके पास पहुंचेगी वो नोटिफिकेशन, तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्द ही।